हमारे साथ वार्ड नंबर मझियाव नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 से पार्षद की प्रत्याशी हैं लक्ष्मी देवी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो मैडम, क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? मेरी मुद्दा है कि यहाँ के लोगों को जो आवश्यकता है, सुविधा है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। उसको कैसे लाना है सरकार के घर से, वहाँ प्रस्ताव रख के लाया जाए। जैसे मूलभूत जो सुविधा है, आपको नाली हो गई, पानी की है, आपको राशन कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, उसके लिए लोगों को दौड़ना पड़ता है। वो लोग के फिर भी इन लोग का काम नहीं हो पाता। हमारी है कि हमारे पास आए और हम खुद उन लोग का कैंडिडेट कर करके। आप जिस एरिया में रहती हैं वार्ड नंबर 4, कितना वोटर है टोटल आपके? अभी 2024 के अनुसार आपको 1393 है लिस्ट में, और कुछ अभी बढ़ा भी है। तो कुछ विशेष क्षेत्र बताइए जहां पर आपको लगता है कि इस जगह पे इस चीज का कमी है, जो कि बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है जनता को। बेसिक सुविधा में यही है कि आपको हमारे मतलब नज़र से अभी यहाँ जो है, आपको क्या बोलते, लाइट के लिए करते हैं, लाइट के लिए, नाली के लिए, आपको कि हमारे यहाँ वेल्डिंग टैक्स जरूर करता है, लेकिन हमारे शहर उसको सुविधा उस लायक नहीं मिल पा रही है हमारे क्षेत्र में। आप जिस पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं, अगर उस पद पर आपकी जीत होती है तो उसका निर्वहन क्या कैसे करेंगी, और उस पद का पावर क्या है, इसको थोड़ा सा जनता को बताइए। मेरा है कि अगर इस पद का हमारे पब्लिक जो हमें चुनती है कि हम उस लायक हैं, चुन रही हैं, तो हमारी कि जो भी सुविधा हमारे सरकार से मिल रही है उसको हम कैसे लाए, कैसे वितरण करें यहाँ पर लाके, उसके लिए कि यहाँ ला नहीं पा रहा है लोग, वहाँ से मिल नहीं पा रही है जनता को यहाँ से सुविधा। मुख्य मुद्दा है आपको यहाँ पर, आपको लाइट का होगा, और कचरा जो बोलते हैं कि डस्टबिन के लिए नहीं है, इसके लिए है। आपको नाली का लिए भी है यहाँ मुख्य, और राशन कार्ड के लिए भी सब परेशान रहते हैं कि हमारा यहाँ नहीं हो पा रहा है। हमको चक्कर भी लगा रहे हैं वहाँ से, लेकिन नहीं हो पा रहा। और दूसरी है कि आपको पेंशन, वृद्धा लोग है, परेशान हो जाते हैं कि हमारा पेंशन नहीं मिल पा रहा है, कि उसको लिए भी है। तो हम ये सोचे हैं कि अगर वृद्धा लोग हम खुद अगर आ जाते हैं तो इन लोग को जो भी समस्या है हम वहाँ प्रस्ताव रखेंगे, वहाँ से लाके इन लोग को दिया जाएगा। ये आपका मतलब बेसिक सुविधा जनता को जो चाहिए वही इस तरह की सुविधाएं हैं जो आप एक वार्ड के नाते इस क्षेत्र को एक शहरी क्षेत्र होने के लिए मुकम्मल कराएंगी। उसके बाद लाइट की व्यवस्था कितने मतलब मोहल्ले कितने गली हैं जैसा आपने बताया कि आपके पास लगभग 1800 वोटर लिस्ट है, तो लगभग 1800 वोटर लिस्ट में 500-700 घर होगा जी। तो उतने घरों में कितने घरों में रात में जाने आने के रास्ते में लाइट की सुविधा है? आपको तो फ्रंट में आपको रोड साइड ही आपको लाइट यहाँ वहाँ मतलब लगी हुई है, लेकिन 1-2 ही लाइट जलती है और सब खराब पड़ी है। इसको भी कोई नहीं देखभाल कर रहा है, खराब पड़ी हुई है। और गांव का भी स्थिति वही कि आपको मंदिर के पास ही है एक, और फिर इधर गांव का भी वही स्थिति लाइट का। मतलब गांव में लाइट के नाम पर जो सुविधा है वो बहुत गिने चुने जगहों पर है, बाकी जगहों पर रात में अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से महिलाएं बच्चियां रात में इधर उधर आने जाने में भी असहज महसूस करती होंगी। इसके बाद की जो बात है वो सड़क और गली की बात करते हैं हम लोग। सड़क और गली की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में एक जो जाने का है रास्ता, उसका स्थिति अभी अच्छा नहीं है। आपको पानी भी जो है नाली की नहीं रहने की वजह से घर का भी जो पानी है आपको रोड पर ही आ जा रहा है, उससे आने जाने में भी परेशानी होती है। तो अगर जनता के द्वारा आपको मौका दिया जाता है तो क्या आप ये जो पानी वाला समस्या है इसका समाधान करेंगी? जी बिल्कुल करेंगे। हम वहाँ प्रस्ताव रखेंगे वहाँ पर, आपको वहाँ प्रस्ताव रखेंगे इस चीज के कि हमारे क्षेत्र में इस चीज की कमी है, इसको देखा जाए और निवारण किया जाए यहाँ का। मतलब कि अगर आपको जनता मौका देती है तो आप तमाम मूलभूत सुविधाओं को, सरकार की जो सुविधाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगी, एक सशक्त माध्यम बनेंगी जिससे कि आपके वार्ड का विकास होगा।